नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, मध्य प्रदेश। आज इस वीडियो में प्रेगनेंसी वीक बाय वीक सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मॉम टू बीज़ का 16वां सप्ताह, जो कि एक सुखद टाइम है प्रेगनेंसी का, वो शुरुआत हो चुकी है और उनका जो मुश्किल वाला टाइम है वो पीछे छूट गया है। अब हमें हमारी मंजिल नज़दीक आती दिख रही है और देखते हैं हमारे शिशु में हमारे क्या बदलाव है। अल्ट्रासाउंड में हम जब देखेंगे तो शिशु का आकार एक बड़ी नाशपाती के बराबर हो गया है। उसका कद बढ़ के 10 सेंटीमीटर हो गया है, 10 से 11 सेंटीमीटर हो गया है। वज़न करीब करीब 100 ग्राम है और अब उसका शेप बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई है, उसकी मांसपेशियां मजबूत होने लगी है और उसका दिल करीब करीब 28 लीटर ब्लड उसके शरीर में पंप कर रहा है। उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या श्वसन प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है और वो अपने हाथ पैर मार रहा है और उसकी सुनने की शक्ति भी डेवलप हो गई है और हो सकता है कि वो अपनी मम्मी की मॉम की हल्की हल्की आवाज़ें सुने, उसको रिस्पॉन्स दे और बाहर आने के बाद इन्हीं आवाज़ों के सहारे वो अपने आप को पहचान सकता है और कई कई मॉम टू बीज़ को थोड़ा थोड़ा हलचल का भी एहसास हो सकता है। आने वाले दिनों में मॉम टू बीज़ को फीटल किक्स महसूस होने लगेगा और वो उसके लिए भी आप बहुत ही आतुर हैं, एक्साइटेड हैं। और उसके साथ मॉम टू बीज़ में भी बहुत सारे बदलाव हैं। उनका वज़न 1.5 से 2 किलो बढ़ गया है, उनका बीपी बम्प अब अच्छे से दिख रहा है, उनके स्किन चेंजेस चालू है और उनका प्रेगनेंसी ग्लो भी काफ़ी अच्छा है। उन्हें किसी ब्यूटी पार्लर में जाने की ज़रूरत नहीं है और इसके साथ उनके खान पान है वो भी उसमें भी उनको काफ़ी बदलाव दिख रहा है। उनको फूड क्रेविंग्स आ रही है, भूख अच्छे से लग रही है, वो एक्सरसाइज अच्छे से कर रही है। यदि उनका प्रेगनेंसी चेकअप ड्यू है और उनके कुछ सोनोग्राफी ड्यू है तो वो अपने हस्बैंड के साथ उसको ज़रूर देख सकती है और इस प्रेगनेंसी पिक्चर है जो बेबी की वो बिल्कुल एंजॉय कर सकती है। साथ में डॉक्टर्स उनको, क्योंकि बढ़ती हुई हड्डियाँ शिशु की जो है उसके लिए प्रचुर मात्रा में कैल्शियम और आयरन की ज़रूरत है, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर ये लिखेगी। और साथ में ये भी हो सकता है कि उनको कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की शिकायत हो और उनके जो मसूड़ों की प्रॉब्लम है उनके कारण उनको डेंटल चेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है, वो उसको फॉलो कर सकती है। और प्रेगनेंसी हाइजीन का बिल्कुल ध्यान से रखें, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज में भी बढ़ोतरी हो सकती है और उनको नींद भी अच्छी आ सकती है, ताकि ये प्रेगनेंसी का बहुत ही सुखद टाइम है और उसका भरपूर आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में अपने प्रेगनेंसी के जो भी प्लान शेड्यूल आपके चेकअप्स हैं, जैसे आपको एमनियोसेंटेसिस है, आपका एनॉमली स्कैन है, यहाँ कुछ इस तरीके के परीक्षण हैं, जैसे आपका हीमोग्लोबिन चेकअप है, आपका ब्लड शुगर टेस्ट होगा और आपको टिटनेस का इंजेक्शन भी लगेगा। इन सब चीज़ों को आप फॉलो करें। अब इस दौरान आपको क्या सावधानियां लेनी है? यदि आपकी सर्वाइकल लेंथ कम है तो डॉक्टर हो सकता है आपको स्टिच लगाने की सलाह दे या फिर आपको रेस्ट करने की सलाह दे सकते हैं। और इसके साथ यदि आप सर्दियां आ रही है तो आप फ्लू का टीका ज़रूर लगवा लें और इसी दौरान आप अपनी और भी चीज़ें प्लान कर सकती है कि आप बेबी के कमरे को कैसे सजा सकती है, उसके क्या प्लान्स हैं। आप एक डायरी बना सकती है और आप हर हफ्ते अपना एक फ़ोटोग्राफ लेके अपने एल्बम में लगा सकती है और अपने छोटे मोटे ट्रैवल प्लान्स हैं, सोशल एंगेजमेंट्स हैं, उनको फॉलो कर सकती है। इसके साथ ही आप अपने खान पान में बहुत ध्यान रखें और दूषित वातावरण में ना जाएं जहाँ पे आपको इन्फेक्शन होने का चांसेस है। जैसे बाहर जाते हैं तो आप आउट पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करने के पहले सीट सैनिटाइज़र यूज़ करें या प्रिकॉशंस ले लें, पानी खूब पिए। इन सब बातों का खूब ध्यान रखें और अपने आप को संक्रमण से बचा के रखें। कोरोना टाइम भी चल रहा है, इसलिए आपको अपने इम्यूनिटी पे भी ध्यान देना है, उसको बढ़ा के रखना है। और इसी दौरान आप आयरन का कंटेंट ज़रूर बढ़ा लें अपने खान पान में। अपना खाना लोहे की कढ़ाई में बनाना शुरू कर दें। और आयरन के कारण यदि आपको कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती है, जैसे ज़्यादा आयरन लेने के कारण कई महिलाओं को
दस्त लग सकते हैं, कई महिलाओं को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो आपके डॉक्टर से ज़रूर बात करें और आपका स्किन केयर का कार्यक्रम है वो बिल्कुल अच्छे से फॉलो करें ताकि आपकी स्किन क्वालिटी, स्किन मॉइस्चराइजिंग अच्छे से चलता है और साथ में प्रचुर आराम भी करें, अपनी नींद का ध्यान रखें। डैड टू बीज़ के लिए मेरी ये सलाह है कि आप मॉम टू बीज़ को पैम्पर करें और उनकी खान पान का, उनकी इच्छाओं का सम्मान करें और उसके एक्सरसाइज शेड्यूल में शामिल हो और उसको फ़ोटोशूट्स करें और उसको मेक हर दिस जर्नी मोर कंफर्टेबल फॉर हर, एन्जॉयबल ऑल्सो। तो इसी के साथ विश यू हैप्पी प्रेगनेंसी, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। नमस्कार, धन्यवाद।